आपको यहाँ पर एक लाइट देखने को मिलेगी, जो कि ब्रेक ओवर एंगल की बात करते हो या ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि देख पा रहे हो आप यहाँ पर एक बैटरी दिखेगी आपको यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं इसके चार्जर की। चार्जर मिलता है आपको 11 वोल्ट का होम चार्जर, जो कि कंपनी साथ में दे रही है गाड़ी के। और अब मैं बूट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बूट ऐसा कुछ मिलता है आपको देखने के लिए, ये आपको टूल किट मिलता है देखने के लिए। और जब मैं लैंप की बात करता हूँ, आपको एलईडी लैंप देखने को मिलता है। और सीट्स की जब मैं बात करता हूँ तो आपको 60-40 का स्प्लिट मिलेगा, जिसकी वजह से आप यूटिलाइज कर सकते हो जगह को। और जब मैं इसके ये जो आप देख रहे हो थ्रू आउट, इसमें एम्बियंस लाइट देखने को मिलती है। और यहाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत करता हूँ निखिल ऑटोमोबाइल में। आज मेरे सामने देख सकते हो आप क्रेटा ईवी, जो कि hyundai की फर्स्ट ईवी कार है। आज मेरे सामने खड़ी है hyundai क्रेटा की पेट्रोल डीजल क्रेटा नहीं है, ये आप बोल सकते हो क्रेटा ईवी, क्योंकि यहाँ आप सही सुन पा रहे हो, क्योंकि hyundai ने ईवी मार्केट में अपना क्रेटा के साथ में पैर जमा दिया है। इंडिया के आने वाले कंपनीज में कॉम्पैक्ट एक्सयूवी में क्रेटा ने जो पकड़ बनाई थी, जो आज तक कोई भी भारतीय कंपनी नहीं बना पा रही है। पर अब मैं क्रेटा का ये जो ईवी मॉडल देख पा रहा हूँ, जो इसने पैर इसके अंदर जमाए हैं इस मार्केट ईवी के अंदर। तो आप इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये अपने पैर जमा पाई है अपनी क्रेटा इस इंडियन मार्केट के अंदर। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो भी ओपिनियन है वो आप दे सकते हो। चलिए गाड़ी की शुरुआत करते हैं आगे। तो इसमें बताऊंगा भी इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी में कितना बैटरी पैक आता है, नॉर्मल क्रेटा से कितनी फीचर अप कर दिए हैं, कितनी फीचर इसमें डाउन कर दिए हैं, तो और प्राइसिंग इसकी क्या रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाबी से। चाबी में आपको बेसिक 4 फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ से मिलता है आपको लॉक, यहाँ से अनलॉक, यहाँ से आपको होल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको होल्ड कर रहोगे तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट स्टॉप हो सकता है, और जिसकी वजह से गाड़ी का एसी ऑन हो जाएगा, तो गर्मियों को परेशानी कम होगी। यहाँ से देखते हैं, इसको आप दबा कर रखोगे तो बूट को आप रिलीज कर सकते हो, ओपन नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं है। जब चाबी के लास्ट में बात करते हैं तो यहाँ पर मिलते हैं आपको ये hyundai का लोगो के साथ में, और काफ़ी देखे तो पहले से काफ़ी स्लीक हो गई है चाबी, और आपको काफ़ी सुंदर देखने को मिल रही है। तो चलते हैं गाड़ी के आगे। मैं गाड़ी के बारे में बताता हूँ। ये आपको मिलता है 51 किलोवाट की बैटरी के साथ में, जिसकी 350-400 की रेंज मिलती है आपको, कंप्लीट क्लेम करती है इसकी। तो आगे बात करते हैं। इससे आपको नीचे की तरफ एक वेरिएंट मिलता है, इसको बोलते हैं 42 किलोवाट बैटरी के साथ में, और ये आपको टॉप एंड वेरिएंट देखने को मिलेगा। जिसके अंदर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऐसे DRL मिलेंगे, जो कनेक्टेड DRL मिलेंगे। कंपनी में देख पा रहे हो तो आप पेट्रोल डीजल जो नॉर्मल रेगुलर क्रेटा आ रही है, उसमें भी सेम DRL देखने को आपको मिलता है। काफ़ी सुंदर DRL है। क्रेटा जैसी गाड़ी अभी साइज सेगमेंट में इसके अंदर कोई भी जैसी पहुंच बना पा रही है, शायद ही कोई गाड़ी बना पा रही होगी। जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, काफ़ी सुंदर देखने को मिलते हैं आपको LED के इसके ऊपर। नीचे आपको मिलते हैं हाई बीम और लो बीम के लिए, और कोई फॉग लैम्प का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको ये मिलता है इसके बैटरी के लिए ऑप्शन, जिसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर ये मिलता है hyundai का लोगो। नीचे आपको देखने को मिलता है कि रडार का ऑप्शन यहाँ पर। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपको जो दिखेंगे वेंट्स, ये फंक्शनल है, जो कि फ्लैप होते हैं गाड़ी के अकॉर्डिंग। ये आप देख पा रहे हो उसका ग्रिल। जब मैं साइड में आता हूँ गाड़ी के, तो साइड में कुछ आपको ऐसे देखने को मिलती है। ये साइड से आपको रेगुलर क्रेटा जैसी देखने को मिलेगी, जब तक आप इसके एलॉय व्हील को देखोगे नहीं। एलॉय व्हील जब देखते हैं गाड़ी के, तो आपको यहाँ पर मिलता है 215/60 R17 की बैजिंग मिलती है। ये टायर सेक्शन है गाड़ी का, गुडियर के टायर देखने को मिलते हैं। और गाड़ी में जब ईवी लेते हो आप, तो गाड़ी के सारे जो भी मॉडल आते हैं सेगमेंट में, एक्सयूवी लो जो कॉम्पैक्ट एक्सयूवी लो, आपके सारे गाड़ी के अंदर ऐसे ही एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जो कि थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा आपको फील कराते हैं, पर प्लास्टिक नहीं है। काफ़ी एरोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छे रहते हैं गाड़ी से, जिसकी वजह से रेंज अच्छी मिलती है। यहाँ पर मिलते हैं आपको 5 नट्स विद लोगो hyundai का। आगे डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। पीछे जब मैं बात करता हूँ तो पीछे की तरफ भी आपको एक डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, विद सेम टायर ऑप्शन के साथ में। जब हम चलते हैं अपन आगे की तरफ, तो यहाँ पर मिलते हैं इसके RBMs, जो कि आपको ऑटो फोल्ड के साथ मिलेंगे। यहाँ पर आपको 360 का मॉडल देखने को नहीं मिलेगा, पर आपको यहाँ पर एक लाइट देखने को मिलेगी, जो कि प्रोजेक्ट होती है रात में। सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। साइड से सेम आपको डायमेंशन देखने को मिलेगी गाड़ी की, क्रेटा जैसी, क्योंकि डायमेंशन वाइज काफ़ी चेंज नहीं किया गाड़ी में। अप्रोच एंगल आपको सेम देखने को मिलेगा। जब आप ब्रेक ओवर एंगल की बात करते हो या ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो, तो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि देख पा रहे हो आप यहाँ पर एक बैटरी दिखेगी आपको यहाँ से, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस कम करने का काम करेगी। जब मैं रियर की तरफ आता हूँ, तो ऐसा कुछ मिलेंगे आपको इसके टेल लाइट्स, जो कि आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ मिलेगा इसका रियर, जहाँ पर मिलेगी आपको क्रेटा की बैजिंग। और ये है इसका
वाइपर, ये आपको डिफॉगर, ये आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये शार्प एंटीना, ये इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिलेगी गाड़ी की, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है इस वजह से। ये आपको इंडिया का लोगो देखने को मिलेगा। जब मैं रिक्वेस्ट सेंसर की बात करता हूँ तो आपको मिलता है यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, ये चार चार रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर आपको, रियर के अंदर। तो चलिए गाड़ी के बूट को ओपन करते हैं। तो यहाँ से आप इसको बूट को ओपन कर सकते हो। गाड़ी को बूट ओपन करना पड़ेगा आपको हाथ से मैनुअली, क्योंकि गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके चार्जर की। चार्जर मिलता है आपको 11 वोल्ट का होम चार्जर, जो कि कंपनी साथ में दे रही है गाड़ी के। और अब मैं बूट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बूट ऐसा कुछ मिलता है आपको देखने के लिए, ये आपको टूल किट मिलता है देखने के लिए। और जब मैं लैंप की बात करता हूँ, आपको एलईडी लैंप देखने को मिलता है। और सीट्स की जब मैं बात करता हूँ तो आपको 60-40 का स्प्लिट मिलेगा, जिसकी वजह से आप यूटिलाइज कर सकते हो जगह को। और जब मैं इसके स्पेयर व्हील की बात करता हूँ तो आपको ऐसा कुछ स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, जो कि आपको एक टायर छोटा देखने को मिलेगा साइज से। चलते हैं गाड़ी के, बंद करते हैं इसके बूट को और चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो चलते गाड़ी के इंटीरियर में आपको बताता हूँ। यहाँ पर मिलते हैं आपको पैसिव एंट्री ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हो। गाड़ी को ओपन करते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ मिलेगा साइड पैनल, जहाँ पर दिखेगा आपको ये वाइट एलिमेंट और ये आपको ब्लैक। ये आपको हार्ड प्लास्टिक सॉफ्ट टच के साथ में ये मिलेगा। और ये आपको मिलेंगे ग्रैब हैंडल कुछ मैट के साथ में। ये आपको पावर हैंडल कंट्रोल मिलेंगे, जो कि देखने को आपको ऐसे मिलेंगे। वन टच और वन डाउन आपको सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगा, बाकी आपको रेगुलर मिलेंगे देखने के लिए। ये चाइल्ड लॉक का ऑप्शन है। यहाँ पर मिलेंगे आपको ब्रश एल्यूमिनियम के साथ में डोर हैंडल्स, जो कि आप अनलॉक कर सकते हो यहाँ से। ये मिलेंगे वार्विंग कंट्रोल्स। यहाँ पर थ्रू आउट मिलेंगे आपको वही बेज के कलर। यहाँ मिलेगा हार्ड प्लास्टिक ब्लैक। यहाँ पर मिलेगा आपको स्पीकर ग्रिल, जिसके अंदर कोई बैजिंग देखने को नहीं मिलती। नीचे मिलता है आपको बोटल होल्डर। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इसका इंटीरियर आपको फ्रंट का, जिसमें आप बात करते हैं सीटिंग की। सीटिंग आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी फैब्रिक के साथ में पूरी, और ऊपर जाते हो तो लेदर देखने को ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर मिलेंगे आपको एडजस्टमेंट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ही एडजस्ट कर सकते हो गाड़ी के आप रिक्लाइन एंगल को और हाइट एडजस्टमेंट को। यहाँ पर मिलेंगे आपको AB पैडल, ये गाड़ी क्या है ऑटोमेटिक मिलती है आपको सारी ABs। यहाँ पर मिलेंगे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ पर मिलेंगे हिल डिस्टेंट कंट्रोल ट्रैक्शन के लिए, और लाइट्स के लेवलर। यहाँ पर सुंदर से दिखते हुए आपको AC वेंट्स। यहाँ पर एक मैग्नेट देखने को मिलती है, और ऐसा कुछ मिलता है इसका ओवरऑल इंटीरियर फ्रंट का। चलते गाड़ी के अंदर। चलिए गाड़ी के अंदर की बात करते हैं हम गाड़ी के। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हो जो इसका ये लोगो है वो गायब हो चुका है क्रेटा का। यहाँ पर आपको 4 डॉट्स ऐसे देखने को मिलते हैं, जो कि एक साइन है, जो कि आपको ग्लोबली आपको हिंडे का देखने को मिलेगा। ये EV में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, बाकी गाड़ियों में सेम आपको देखने को मिल रहा है साइन, इसका लोगो। तो चलते हैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ। आपको ऐसा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है। जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये तरफ मिलते हैं आपको इसके ऑडियो सेटअप, और ये मिलते हैं आपको MID सेटअप, जो कि ब्रश एल्यूमिनियम के साथ में काफ़ी सुंदर है। यहाँ भी आपको ब्रश एल्यूमिनियम देखने की रिंग मिलेगी काफ़ी सुंदर सी। ये तब बात करता हूँ, यहाँ पर मिलती है आपको MID, जो कि ऐसी कुछ मिलती है आपको। इसको मैं एक बार ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, तो आपको कुछ एनिमेशन मिलता है देखने के लिए। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ वापस से, देख पा रहे हो क्या सुंदर सा एनालॉग मिलता है आपको डिजिटल के साथ में। और जब मैं बात कर ही रहा हूँ तो MID बताता हूँ आगे से। आपको बीच में मिलेंगे सारी इन्फॉर्मेशन इसकी, जिसको आप टॉगल कर सकते हो, और इसके मोड आप चेंज कर सकते हो गाड़ी के। और यहाँ से MID मिलने के बाद में आपको एनालॉग मिलते हैं, बीच में MID मिलती है। ये मिलता है आपको स्पीडोमीटर, ये मिलता है आपको टैकोमीटर, और सारी फीचर्स आपको इसके अंदर ही मिल देंगे, इंडिकेटर्स वगैरह सारी चीज़ें। इधर बात करते हैं तो आपको नेचुरली जो आपको बेसिक पेट्रोल डीजल में क्रेटा में जो फंक्शन मिलते हैं वो सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अदरवाइज आपको कुछ फीचर एक्स्ट्रा ही मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर, कि EV व्हीकल के अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं मीडिया के अंदर। इसके सिस्टम आपको मैं आगे बताऊँगा, मेरी आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, वहाँ मिल जाएंगे आपको। यहाँ बात करता हूँ, आपको ये ग्रीन इंसर्ट्स मिलते हैं, क्योंकि EV की आपको जो याद दिलाएंगे गाड़ी में बैठने के बाद में। यहाँ मिलकर आप नेविगेशन आपको सुंदर दिखता हुआ आपको देखेंगे। पूरा ही एक पैनल मिलता है आपको, जिसमें आप MID और मीडिया कनेक्ट कर सकते हो। जब मैं चलता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पर मिलेंगे AC वेंट्स। ये आपको टोटली ऑटोमेटिक, ये जो AC वेंट्स के लिए कंट्रोल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली पेट्रोल डीजल में जो मिलता है वो सेम मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मिलेंगे आपको रबराइज पैनल, जिस पर आप ग्रैब कर सकते हो कोई भी चीज़, या वायरलेस चार्जिंग के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको C टाइप ऑप्शन देखने को मिलेगा, या USB और 12 वोल्ट का चार्ज का सॉकेट। यहाँ पर बात करते हैं, आपको सुंदर सी एक लाइट देखने को मिलेगी, देखो यहाँ से, जिसके आप यहाँ पर कोई वस्तु या कोई भी चीज़ रख सकते हो, अपने काम ले सकते हो। ये दिखता है सुंदर सा पैनल,
जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हो थ्रू आउट इसमें एम्बियंस लाइट देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप इसके ड्राइव मोड चेंज कर सकते हो। ये आपको बोटल होल्डर देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और 360 का कैमरा देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से आप एंगेज कर सकते हो इसको। ये बाकी आपको कोई भी फंक्शन बटन नहीं है। यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है ये आर्मरेस्ट, जो कि अंदर से डीप है। इसको आप ऐसे बंद करके स्लाइड नहीं कर सकते, फिक्स्ड आर्मरेस्ट है ये। फैब्रिक सीट्स है तो वेंटिलेशन का कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। और जब मैं आगे बात करता हूँ डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पर मिलता है आपको एक स्पीकर के लिए ग्रिल, जो मेन स्पीकर है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पियानो फेस के साथ में, जो काफ़ी सुंदर देखने को मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको स्टीयरिंग के बाद में कोई भी आपको कोई अलग से इसमें चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल क्रेटा से अलग देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं बात करता हूँ ग्लब बॉक्स की, तो ऐसा ग्लब बॉक्स देखने को मिलता है आपको, जो कि कूल्ड नहीं है। यहाँ पर आपको ग्रैब करने के लिए कोई भी चीज़ मिल सकती है, यहाँ पर फ़ोन वगैरह रख सकते हो। ऐसा था कुछ इसका इंटीरियर। जब मैं बात करता हूँ, आपने मिस किया होगा, यहाँ पर मैंने आपको ड्राइव मोड दिखा दिए, पार्किंग ब्रेक दिखा दी, ऑटो होल्ड दिखा दिया और ये 360 का व्यू दिखा दिया। पर यहाँ पर गियर कहाँ आ गया? तो देखिए गियर आप यहाँ से एंगेज कर पाओगे इसका। अब ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आप इसको ड्राइव मोड कर सकते हो। यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पर पार्किंग आप कर सकते हो, जिसको आप ऐसे टॉगल करोगे नीचे की तरफ आगे की तरफ। ये काफ़ी सुंदर सा दिमाग लगाया है इस बार, अच्छे फीचर दिए हैं गाड़ी में और सुंदर भी दिख रहा है देखने में, जो आपको याद दिलाएगा मर्सिडीज़ की। मर्सिडीज़ में आपको ऐसे गियर नॉब देखने को मिलते हैं, पर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे शिफ्ट होते हैं और ये आपको आगे पीछे ऐसे टॉगल करना पड़ेगा। तो ये था इसका फ्रंट व्यू। जब मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पर मिलते हैं आपको ऑटोमेटिक IRBM, यहाँ पर मिलते हैं आपको वैनिटी, जो बिना मिरर के साथ मिलती है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिलती है विद मिरर के साथ में, कोई भी लाइट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको लाइट्स मिलती है सुंदर दिखती है LED, और यहाँ पर मिलेगी सुंदर सी LED देखने को। यहाँ पर मिलेगा इंडिया की पहली पसंद पैनोरामिक सनरूफ, जो कि काफ़ी वाइड ओपन होता है। क्रेटा की पहली पसंद यही थी सेगमेंट में कि सबसे पहले उसने सनरूफ दिया था पैनोरामिक, जो भी काफ़ी पसंद किया गाड़ी में और जिसकी यूनिट्स में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ये कुछ थे आगे के फीचर। चलते हैं गाड़ी के रियर में हम। चलिए गाड़ी के रियर में चलते हैं। रियर में चलने से पहले बताता हूँ आपको, यहाँ से कुछ डोर अनलॉक कर सकते हो इसका, और गेट काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ी हैवी ये बनाए गए हैं इस बार। और यहाँ से आपको ऐसे मिलते हैं इसके वाइट और ब्लैक के साथ में इंसर्ट्स, जो काफ़ी सुंदर देखने में मिलते हैं। ये ब्रश एल्यूमिनियम के साथ में आपको डोर अनलॉक का लीवर मिलता है। ये मिलते हैं मैट फिनिश के साथ में आपको पावर विंडो से कंट्रोल। ये मिलता है ग्रैब करने के लिए हैंडल, वापस से हार्ड प्लास्टिक, स्पीकर ग्रिल, और आपको मिलता है बोटल होल्डर। इधर से बात करते हैं इसके इंटीरियर की, रो की या सेकंड रो की। जब मैं बात करता हूँ तो आपको ऐसा कुछ मिलता है इसका इंटीरियर। चलते गाड़ी के अंदर। जैसी गाड़ी के अंदर बैठते हो आप, तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है गाड़ी के, परेशानी नहीं आएगी। मैं बोलता हूँ डायमेंशन सारी सेम ही है क्रेटा के अकॉर्डिंग, तो डायमेंशन चेंज नहीं हुए तो गाड़ी के स्पेस वगैरह सेम बरकरार रहेगा। यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम्प देखने को मिलेगा, पर 3 लोगों के लिए बैठने की परेशानी नहीं होगी। यहाँ बात करता हूँ, ये मिलता है आपको AC वेंट्स। AC काफ़ी चिल्ड है गाड़ी का। और ये आपको मिलते हैं इसके चार्जिंग के लिए ऑप्शन, जो कि C टाइप मिलते हैं आपको 2। यहाँ पर आप फ़ोन रख सकते हो। एमिनिटीज़ के नाम पर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक शेड मिलेगा इस बार गाड़ी में, जो कि काफ़ी अच्छा काम करेगा गर्मियों के अंदर, जिसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। और ये मिलेंगे आपको सेमी पैनल। और जब मैं बात करता हूँ उधर से, ये मिलते हैं आपको 2 हेडरेस्ट विद मैनुअल के साथ में, और ये मिलता है आर्मरेस्ट आपको, जिसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। एक सेकंड, इसको थोड़ा हटाता हूँ मैं, अब बता नीचे। अब देखिए, पर मिलेगा आपको फैब्रिक के साथ ही, ये लेदरेट आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट देखने को मिलेगा। ये फैब्रिक सीट्स है आपको देखने के लिए, इसको आप ऐसे बंद करते हो। ये था कुछ इसका इंटीरियर। और जब मैं यहाँ पर बात कर रहा था थाई सपोर्ट की, तो ऐसा तो कुछ थाई सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट नहीं है। क्रेटा में ज़्यादा अच्छा मिलता है इसका, जो सेल्टोस में ज़्यादा अच्छा मिलता है थाई सपोर्ट आपको। थोड़ा सा नई जो सेल्टोस आई उसमें काफ़ी स्पेस भी बढ़ा दिया आपको गाड़ी के अंदर। जब मैं बात करता हूँ इसके हेडरूम की, तो आप देख पा रहे हो हेडरूम काफ़ी अच्छा गाड़ी के, मेरे अकॉर्डिंग कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई परेशानी हो नहीं रही है। बाकी मैं रिक्लाइन में हो सकता हूँ गाड़ी में, रिलैक्स होकर गाड़ी में बैठ सकता हूँ। तो ऐसा था कुछ इसका इंटीरियर। चलिए जी, एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल। बाकी मैं बात कर रहा था क्रेटा EV के बारे में। मैं अभी खड़ा हूँ अरोड़ा हुंडई के ऊपर, जो कि प्रधान मार्ग मालवीय नगर पड़ता है। इसमें कॉस्टिंग पड़ती है गाड़ी की 19,99,900 रुपये के आसपास। और आप इस शोरूम की डिटेल्स में आपको लिंक डाल दूंगा या एड्रेस के साथ में, और कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो और शोरूम में आके इसके